अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। हेयर किचन विद साइमा, आप देख रहे हैं किचन विद साइमा यूट्यूब चैनल। हज का महीना स्टार्ट हो चुका है, सोचा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारक दे दूं। आप सबको भाई बहुत बहुत मुबारक हो हज के महीने की। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े हर बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको उम्रे की, हज की सआदत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और जिन लोगों ने भी कुर्बानी ली है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ, आमीन सुमा आमीन। और जो लोग नहीं ले सके, जिनकी नहीं तौफीक है, अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे के वो भी कुर्बानी का जानवर लें और अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के चपली कबाब बनाने लगी हूँ, जो कि बलूचिस्तान की फ़ेवरेट डिश है और हमारे पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसकी रेसिपी को इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो रेसिपी को फुल देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए और उसके थ्रू आप मेरी वीडियो को ओपन करें और वीडियो को देख के लुत्फ़ उठाएं। चले जी, अब किचन में चलते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। किचन में हम लोग आ चुके हैं। जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए मैं बता दूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो कीमा, पुदीना, ठीक है, धनिया लिया है यहाँ पर। ये लिए हैं हरी मिर्चें, इस तरह ब्रीक कटिंग कर ली। कूटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये दूसरी लाल मिर्च ली है। उसके अलावा काली मिर्च ली है। ये गरम मसाले का पाउडर लिया है। ये नमक लिया है। और ये बेसन लिया है 1 कप। और ये गरम मसाला साबुत वाला लिया है। ये दही लिया है 1 प्याली। 1 अंडा लेना है। प्याज को इससे मिकदार में कटिंग कर लेना है। ये 2 अदद लेने हैं स्मॉल साइज़ के। और टमाटो को भी कटिंग कर लेना है। सोया सॉस चाहिए, सिरका चाहिए और ग्रीन चिली चाहिए। चलिए अब एक बाउल लेते हैं हम। उसके अंदर ये सारी चीज़ें बारी बारी करके ऐड करते हैं। कीमा मैंने यहाँ पर लिया है बीफ का कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बारी बारी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये धनिया था, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना, धनिया। पुदीने से एक तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है और साथ में बहुत मज़े किस्म की खुशबू आती है। तो बारी बारी करके इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। नमक आपने कम ही ऐड करना है, क्योंकि कीमे में जब नमक ज़्यादा हो जाए ना तो एक तो खाया नहीं जाता, ऊपर से मज़ा भी नहीं अच्छा आता। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड नहीं करनी है। ये टमाटो को इस तरह आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसमें प्याज, ये मैंने ना धो के रखे थे, ताकि ये प्याज को आपने नमक में डाल के अच्छे से धो के रखना है, क्योंकि इसमें स्मेल जो होती है ना वो इसके अंदर ना आने लग जाए। आपने इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। इसके बाद 1 कप हमने इसमें बेसन ऐड किया। आप चाहें तो वो चने नहीं होते हैं, काले चने भुजे हुए, उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये अंडा है, अंडे को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 2 अंडे भी कर सकते हैं, 1 अंडा कर लें, 2 कर लें। अब इसको इसकी मदद से मिक्स करेंगे। अगर आपको हाथों की मदद से करना है, हाथों की मदद से कर लें। दही 1 प्याली नहीं डालनी, थोड़ा सा डालेंगे। और ये जी हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मिर्च मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं इस तरह गोल शेप में। ये देखें कबाब बन गए हैं। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, ठीक है, ब्रीक ब्रीक बनाने हैं और ज़रा बड़े बड़े बनाने हैं, ठीक है। तो अब हमने तवे पे इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। इसको बारी बारी करके एक एक करके इसको फ्राई कर देंगे। और जब आप इसके ऊपर रखेंगे ना, हाथों की मदद से, स्पून की मदद से इसको फैलाना है, ताकि ये मतलब पतले बने और चौड़े बने। सेम इसी तरह बाकी भी सारे कबाब को हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसकी अब साइड चेंज कर लेंगे। अब पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं।
چلیں جی، ہمارے تقریباً سارے جتنے بھی چپلی کباب میں نے بنانے تھے بنا لیے ہیں، اور بہت ہی مزیدار قسم کے یہ تھے، میں نے کھائے تھے اور مجھے بہت مزہ آیا تھا، اور میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کر دوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ لمبے بنے ہیں اور ساتھ میں پتلے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر ٹماٹر سائڈ پہ بھی ایڈ کرتے ہیں، بٹ مجھے پسند نہیں ہے، یہ آپشنل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ٹماٹو اس کے ارد گرد بھی لگائیں، ہم نے کیونکہ درمیان میں ایڈ کر دیے تھے۔ چلے اب مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ ونس اگین عید مبارک۔